Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं और इसके अलावा आंसर क्वेश्चंस हैं। हम स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस करेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, जिनमें से पेपर बनता है। तो हम ट्रू फॉल्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो नंबर 1 हम इसको स्टार्ट करते हैं। CAD स्टैंड्स फॉर। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह करते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स हो सकती हैं, वो किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन जो हम कंप्यूटर के ज़रिए से ड्रा करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा जाता है। सो ये इसकी फुल फॉर्म थी। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती क्या है? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, हमने ई-कॉमर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक जगह से किसी भी दूसरी जगह पर अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना, यानी अपने अकाउंट से अमाउंट निकाल कर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। और ये ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा एज है, एक फ़ायदा है कि हम इजीली पूरी दुनिया में कहीं पर भी रकम भिजवा सकते हैं और कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हमें अलाउ करती है टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम, कि हम कैश जो है वो किसी भी लम्हे कहाँ से हम वो कैश ले सकते हैं, वो ATM से ले सकते हैं। सो ATM जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, कि हम अपने ATM मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं जो कि हमारे बैंक के अकाउंट में मौजूद थे, यानी वो रकम जो हमारे अकाउंट में मौजूद थी हम ATM मशीन से निकलवा सकते हैं अपने किसी भी करीबी ATM मशीन से। तो वो 24 घंटे हमारे लिए ATM अवेलेबल होती, क्योंकि बैंक जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होते हैं, उसके बाद तो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब पैसे निकलवाने हो तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारे पास ATM मशीन्स जहाँ पर भी इंस्टॉल्ड हैं वहाँ से हम वो कैश निकलवा सकते हैं। नंबर 3 CAT स्टैंड फॉर। CAT हमने पढ़ा था कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी, इसका आंसर है जी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी CAT। ये हमने पढ़ा था कि ये मेडिकल में इस्तेमाल होता है ये प्रोसेस, और कंप्यूटर के ज़रिए से पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और बॉडी स्कैन करके उस पूरी बॉडी में जो ऐसे सेल्स होते हैं, उदाहरण कैंसर के सेल हो या कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो CAT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। इस तरह से पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है। ये भी कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर का यूज़ है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। नंबर 4 VCR स्टैंड्स फॉर। अब VCR क्या होता है? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब हम डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पर जो कैमरा सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं, उन कैमरास के ज़रिए से हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग सेव की जाती है ताकि फ्यूचर में भी काम आ सके। तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ पर सेव की जाती है? ज़ाहिर है उसके लिए किसी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है, और वो जो स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं VCR। और VCR की फुल फॉर्म आपकी बुक में मेंशन है, मैंने आपको पढ़ाने के दौरान भी बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। VCR स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ये कैसेट के स्पेलिंग आपने जो है वो याद रखने हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कैसेट के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जब आपको ये क्वेश्चन है तो अभी आपने इसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखनी है, और ये चूँकि ब्लैंक है तो इसका MCQ आएगा तो ऑप्शन आपके पास वीडियो कैसेट रिकॉर्डर की मौजूद होगी। नंबर 5 अ रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स डैश टास्क्स। रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि मूव करती है। ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन यानी एक ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रही है, उसको प्रोग्राम किया गया है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रही। दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स डैश टास्क। और कौन से टास्क की परफॉर्म करती है आपको याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि रोबोट जो है वो मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करता है। सो द राइट आंसर इज़ मैकेनिकल। मैकेनिकल से मुराद है कि ये फिज़िकल काम करती है ये मशीन, यानी वो काम जो इंसान करता है वो काम रोबोट से लिए जा सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है और ये मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती है। यही वजह है कि रोबोट जो हैं वो ह्यूमन एफर्ट को भी कम करते हैं। नंबर 6 एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नोन एज। अब आपको याद होना चाहिए
ये टॉपिक भी ई कॉमर्स में था, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दूसरा नाम है साइबर बैंकिंग। सो द राइट आंसर इज साइबर बैंकिंग। ठीक है, और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन हम ये काम करते हैं। नंबर 7, द चेक्स आर रीड बाय डैश मशीन इन कंप्यूटराइज्ड बैंक। जो बैंक्स कंप्यूटराइज्ड होते हैं उनमें चेक्स को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यानी कौन सी मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो आपको याद होना चाहिए, जब हमने बैंक्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो चेक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स होते हैं, जो डिजिटल हमारे पास मशीन्स होती हैं, उन चेक के नंबर्स को रीड करने के लिए और कंप्यूटर में फीड करने के लिए वो मशीन होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो चेक्स को रीड करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस इस्तेमाल होती है बैंक्स में, उसे कहते हैं MICR। नंबर 8, द डैश इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग in which video cameras and microphones capture sight and sound transmission over networks। वो कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप है जिसमें वीडियो कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रोफोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो साइट है यानी जो मंज़र है, नज़ारा है, जो भी उस कैमरे के सामने उसको कैप्चर किया जा सके, सेव किया जा सके, एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स, और वो जो साउंड है उसको भी कैप्चर करके नेटवर्क पे भेजा जा सके, इसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो जो वो कॉन्फ्रेंस जिसमें कैमराज और माइक्रोफोन्स इस्तेमाल होते हैं उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रा फ़र्क समझिएगा। कॉन्फ्रेंस से मुराद होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल आपस में बात कर रहे हैं, मोर देन वन पर्सन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब हम ये काम डिजिटल करेंगे यानी कैमराज और माइक्रोफोन्स की मदद से करेंगे और नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और हम लोग बैठे फिजिकली दूर हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कहलाएगी। ठीक हो गया। नंबर 9, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स अनेबल टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल जो है ये हमने ऑफिस ऑटोमेशन के टॉपिक में पढ़ा था OA में। एक होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम ऑफिस का सारा काम डॉक्यूमेंट्स वाला जितना भी है वो कंप्यूटराइज्ड करते हैं, यानी कंप्यूटर के ज़रिए से करते हैं। ठीक है, फिर मैसेज हैंडलिंग सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जितने भी पैगामात हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल भी उसमें हमने पढ़ा था कि जो कि कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है कौन सी एक्टिविटीज़ को, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है वर्क ग्रुप को। वर्क ग्रुप से मुराद क्या है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे हों मिल के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसे हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी कहते हैं और इसे हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल हमें अलाउ करता है कि हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर सकें विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, वीडियो कॉल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस कर सकते हैं, लाइक हमारे पास जूम एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए से भी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की जा सकती है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है हमारे पास, और डिफरेंट मज़ीद सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 10, फैक्स स्टैंड्स फॉर। फैक्स मशीन जो होती है इसके बारे में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सिमाइल। ठीक हो गया। सो फैक्स स्टैंड्स फॉर फैक्सिमाइल, सो द राइट आंसर इज फैक्सिमाइल। और ये कौन सी मशीन है इसके बारे में हम चूँकि डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा से इसको पढ़ाना मुनासिब नहीं है। आगे हमारे पास आते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने इसमें से जो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है, यानी MCQs हैं आसान अल्फाज में कहें तो। नंबर 1 पे हमारे पास जनाब CBT स्टैंड्स फॉर। CBT की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग, या नन ऑफ दिस। यानी डी ऑप्शन में वो कह रहा है कि क्या इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप इस पर टिक कर दो। सो इसका हमारे पास आंसर होगा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड नहीं है, ठीक है, ट्रेड ये गलत है। सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है, सो द राइट आंसर इज बी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक हो गया। नंबर 2, द बेनिफिट ऑफ CAD में बी समड अप एज। CAD के जो बेनिफिट्स हैं इनमें से कौन कौन से हैं? CAD स्टैंड्स फॉर, अभी हमने पीछे पढ़ा था ब्लैंक्स में, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो CAD के क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं? एक्यूरेसी,
जब हम कोई डिज़ाइनिंग कंप्यूटर के ज़रिए से करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल ये बात ठीक है। रिपीटेबिलिटी, एक ही काम को बार बार रिपीट किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हमारा डिज़ाइन जल्दी तैयार हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको हाथ से ड्रॉ कर रहे हों तो उसकी निस्बत जो है वो इस पर जल्दी ड्रॉ हो जाता है। तो स्पीड भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है प्रोडक्शन की, कि इसको हम मज़ीद ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर हम एक पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होगी कि पेपर से बाहर आपने नहीं जाना। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो पेपर लिमिटेड नहीं होता, आपके सामने जो स्क्रीन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप उसको जो है जूम करके करीब कर सकते हो, ठीक है, और जूम आउट करके आप उसको मज़ीद छोटा कर सकते हो और उसका जो है ना वो साइज़ आप मज़ीद फैला सकते हो, बढ़ा सकते हो। सो डी ऑप्शन पे है ऑल ऑफ दीज, सो डी इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो CAD के बेनिफिट्स में आती हैं। नंबर 3, कंप्यूटर एट होम्स कैन बी यूज्ड। घरों में कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कीपिंग रिकॉर्ड, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो रिकॉर्ड सेव करने के लिए भी लोग घरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक MS एक्सेल पे रिकॉर्ड सेव करते हैं, MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। बजट्स भी बना सकते हैं, बजट्स जो घरों में बनाए जाते हैं, अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनका बजट बनाया जाता है, और अपनी जो सेविंग्स हैं उनका बजट बनाया जाता है, अपनी जो अर्निंग्स हैं उनका बजट बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बजट बनता है। और नंबर C पे है वॉचिंग मूवीज़। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है आपको पता है घरों में मूवीज़ देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो द D इज़ द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करते हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन होम्स। नंबर 4, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू। वर्ड प्रोसेसर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए से हम टेक्स्ट एडिट करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। सो द वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को राइट भी किया जा सकता है इसके ज़रिए से। एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट भी किया जा सकता है, यानी उसका चेंजिंग भी कर सकते हैं। प्रिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव, और सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नंबर 5, CL स्टैंड्स फॉर। CL की फुल फॉर्म क्या होती है जी? ए ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, बी ऑप्शन है कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, सी है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और डी है नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CL स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर के ज़रिए से जब हम लर्निंग करते हैं, चाहे वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें या डिफरेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें, तो उसे हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहेंगे। नंबर 6, टिपिकली एन ATM कैन बी यूज टू। ATM जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? कीपिंग रिकॉर्ड, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज़ या नन ऑफ द अबव। तो ATM जो है, अभी हमने पहले पढ़ा था, ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ATM जो है ये अपने पैसे अपने अकाउंट से निकलवाने के लिए, कैश निकलवाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रिकॉर्ड सेव करने के लिए तो नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं है। मेकिंग बजट्स, बजट्स बनाने के लिए भी नहीं होती। वॉचिंग मूवीज़ देखने के लिए तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली ATM इस्तेमाल हम नहीं करते, उसके लिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे, मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेस एट डैश हाई स्पीड। आज के जो जदीद कंप्यूटर्स हैं वो कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कितनी स्पीड में परफॉर्म करते हैं? पर सेकंड में करते हैं क्या 1 सेकंड में करते हैं? पर मिनट में करते हैं क्या 1 मिनट में करते हैं? नैनो सेकंड में करते हैं या नॉन ऑफ दिस? देखिए, 1 सेकंड में तो नहीं करते। आज के कंप्यूटर जो 1 सेकंड से भी ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। तो जब 1 सेकंड से भी जल्दी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर बी ऑप्शन में जहाँ लिखा पर मिनट, ये भी नहीं होगा। नैनो सेकंड कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नैनो नहीं है बल्कि नीनो है, सो डी यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक हो गया। नंबर 8, CAT स्टैंड्स फॉर। CAT की फुल फॉर्म क्या होती है जी? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी, कंप्यूटर एक्सियल टोपोलॉजी, कंप्यूटर एडेड टोपोग्राफी, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो CAT अभी मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी मौजूद था। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। नंबर 9, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जो की जाती है, जो कंप्यूटर के ज़रिए से की जाती है, उसमें एक्यूरेट डाटा की कलेक्शन की जाती है। फ्रॉम कहाँ से? टेलीविज़न से की जाती है, वेदर स्टेशन से, रडार या एंटीना। तो वेदर स्टेशन से की जाती है, यानी ज़मीन पे जो वेदर स्टेशंस हैं जहाँ से सिग्नल्स रिसीव करता है कंप्यूटर, उन्हें हम वेदर स्टेशंस कहते हैं, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर प्लेस किए जाते हैं।
Number 10 and the last question is MICR stands for, MICR की full form क्या होती है? Magic in Character Redo, Magnetic Ink Character Recorder, Magnetic Ink Character Reader या none of the above. So the right answer is Magnetic Ink Character Reader. इसको recognition या reader भी कह सकते हैं. So C is the right answer. तो ये हमारे MCQs थे और हमारी blanks थी. Dear students, तो जैसा कि आपने देखा कि fill in the blanks और MCQs में हमारे पास बहुत अहम MCQs और blanks थी, जिनमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जिसमें एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, उसके हवाले से सारे क्वेश्चंस थे. उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी. बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसको बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा और अपने बुक पे इसके आंसर्स भी लगा लीजिएगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.